गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी पीसीएस प्री 2023 को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए घटना चक्र 2022 की सीरीज को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं घटना चक्र 2022 की सीरीज कंप्लीट कराई जा रही है, जिसमें आज हम फिर से पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन अर्थात इंडियन पॉलिटी, और जिसमें 1990 से 2022 तक के सभी प्रश्न शामिल हैं। आपको बताते चलें, हिस्ट्री की भी सीरीज चलाई जा रही है, ज्योग्राफी की भी चल रही है और साइंस की भी चल रही है। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर लीजिए ऑन, जिससे आपको हमेशा मिलती रहेगी इसी तरीके की अपडेट्स। और आपको बताएं कि हमारे चैनल पर एक दिन में कम से कम 3 से 4 जो है कि वीडियो अपलोड की जाती है घटना चक्र की, जिससे आपका समय से पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए और आपका अच्छा से रिवीजन हो सके। आज शुरू करते हैं हम अगले चैप्टर को। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आज का भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो आइए हम कुछ इसे प्रमुख भाग से संबंधित कुछ नोट्स देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बने हैं पुराने पेपर में, जो आगे बन सकते हैं आपके 14 मई 2023 के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और बीपीएससी प्रीलिम्स 12 फरवरी में। देखते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार देखा जाए तो 22 भागों में डिवाइड किया गया है, और गणना की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 25 भागों में। ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार अगर हम संख्या से अगर हम बात करेंगे तो 25 भाग है। अभी हम समझते हैं यहाँ पे किस तरीके से। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं भाग और उसमें उपबंधित जो विषय दिए हुए हैं वो। जैसे अगर हम बात करेंगे भाग एक में कौन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अर्थात भारत में कितने मतलब एक भारत होगा और उसमें राज्य क्षेत्र कितने? 28, और यूनियन टेरिटरी भी आप इसमें जोड़ लेंगे तो 8 ये भी आ जाएंगे। तो इनके बारे में चर्चा दी हुई है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया है कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। भाग 3 में अगर हम बात करेंगे तो मौलिक अधिकार दिया हुआ है, जिसमें भाग 12 से 35 तक दी हुई है, बात की हुई है। भाग 4 ए में नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग 36 से 51 तक, अर्थात अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके डीपीएसपी के प्रोविजन किए हुए हैं। लेकिन वही भाग 4 का यानी कि भाग 4 ए जो है उसमें क्या दिया हुआ है? मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। भाग 5 में जो है कि संघ के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है? संघ, अर्थात केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्तियां हैं, केंद्र सरकार कैसे काम करेगी, इनके संबंधित उपबंध दिए हुए हैं। जैसे इसी में 52 से लेकर जो है कि शुरू किया जाएगा, और 52 आर्टिकल में क्या होता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसकी कार्यपालिका प्रमुख होगा। तो इसके बारे में चर्चा की गई है। भाग 6 में करेंगे तो यहाँ पे राज्य के बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है? राज्य के, कि राज्य का एक प्रमुख होगा जो राज्यपाल कहलाएगा, उसकी सहायता के लिए एक विधान परिषद होगी, विधान पालिका होगी। इसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। भाग 7 की बात करेंगे तो निश्चित कर दिया गया वर्तमान में इसमें कोई भी उपबंध नहीं है। भाग 8 में देखेंगे तो संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आती हैं, जैसे आपके लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गई, ये सारी यूनियन टेरिटरीज इस तरीके से इसमें आती हैं। फिर भाग 9 की अगर हम बात करेंगे तो भाग 9 में पंचायतें हैं, जिनको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 क में नगर पालिका है, इसको भी 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। वहीं भाग 9 ख या 9 बी, जिसमें सहकारी समितियां दी गई हैं, और ये 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। भाग 10 है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित होते हैं, इनके विकास से संबंधित होते हैं। भाग 11 की बात करेंगे तो संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं, जैसे एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध और एक वित्तीय संबंध, ये 3 प्रकार के जो संबंध होते हैं, तो इसकी बात करते हैं। जिसमें भाग 12 में हमारा वित्त संबंध आया था। किसमें होता है? वित्त संबंध। यूपी पीसीएस प्री 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था 19-20 में, कि वित्त संबंध जो होता है भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो वित्तीय संबंध होता है वो किस भाग में होता है? भाग 11 या भाग 12? तो भाग 12 उसका ऑप्शन होगा। भाग 13 की बात करेंगे तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम करने की स्वतंत्रता, जो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 301 से लेकर 307 तक है। भाग 14 में देखेंगे तो संघ और राज्यों के बीच में अधीन सेवाएं जो होती हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवा, यूनियन, जिसको हम यूपीएससी भी कहते हैं, आईएएस, पीसीएस, और जो स्टेट लेवल की सेवाएं होती हैं उनके बारे में चर्चाएं की गई हैं। वहीं भाग 14 क में देखेंगे तो अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल, जो आर्टिकल 323 ए और 323 बी, तो ये ट्रिब्यूनल जो बनाए जाते हैं, जैसे एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या प्रशासनिक हो जाता है जो है कि, तो इस तरीके से सारे के सारे समाधान करने वाले अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल।
भाग 15 निर्वाचन की बात करते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन आता है, जिसमें इलेक्शन कमीशन आपका आर्टिकल 324 में इस्टेब्लिश किया जाता है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जो वर्ग जो है कि मार्जिनल सोसाइटी है, अर्थात कि वंचित लोग हैं या महिलाएं या बच्चे, इनसे संबंधित कुछ जो है कि विशेष उपबंध कर दिया जाता है, इनको कुछ छूट दी जाती है, विशेष छूट। भाग 17 में बात करेंगे राजभाषा, जो वर्तमान में जो है कि टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान बनाया गया था तब उस समय 14 भाषाएं थी। तो देखते हैं कि 14 से 22 भाषाओं तक का जो दौर था वो हम इसमें समझेंगे कि कैसे और भी भाषाओं को जोड़ा गया। भाग 18 जिसमें हम आपात उपबंध की बात करते हैं, जिसमें आपका 352 उपबंध आता है, फिर 356 आता है और 360 आते हैं। 3 प्रकार के जो है कि आपातकालीन उपबंध आते हैं। भाग 19 की बात करेंगे तो इसमें एक प्रकीर्ण जुड़ा हुआ है। भाग 20 में संविधान का संशोधन, जिसमें कौन सा प्रयोग होता है, आर्टिकल 368, इसका प्रयोग करके हम 3 तरीके से संशोधन कर सकते हैं, 3 प्रकार से संशोधन होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21, जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए हुए हैं, जैसे कि स्पेशल स्टेट्स का दर्जा देना, विशेष राज्य का दर्जा देना। जम्मू कश्मीर का प्रोविजन भी इसी के अंतर्गत था, जो 371 समाप्त कर दिया गया, अब यूनियन टेरिटरी बन गया। तो अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कौन से अनुसूची में चला गया, जो आपकी संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित 7वीं अनुसूची है उसमें। 22वें भाग 22 का अगर हम देखें तो इसमें संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में प्राधिकृत पाठ है और निरसन है। यानी कि भारतीय संविधान के लिए क्या संक्षिप्त नाम दिया गया है, कौन कौन से पार्ट्स दिए गए, कैसे जो है कि हिंदी में प्राधिकृत किया गया, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। आइए देखते हैं हम इससे संबंधित कुछ MCQ। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है और यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल मेंस 2008 में। तो ये 22 भागों में विभाजित किया गया। टोटल ऑफिशियली अगर हम देखेंगे तो आपको जब भी पूछा जाए तो आपको 22 भाग बताने हैं केवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक सुमेलित नहीं है, क्या है, सुमेलित नहीं है। तो नागरिकता की बात करेंगे, भाग 2 से संबंधित है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में होता है दोस्तों, और 4A इस तरीके से लिखा था रोमन नंबर में, 4 इस तरीके से लिखा था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत मिलान दिया हुआ है। राज्य की बात करेंगे तो भाग 6 में दिया हुआ है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। तो अर्थात पंचायत किस में आती है, भाग 9 में आती है ना, तो भाग 9 होता है। देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने जब हाई स्कूल इंटर किया होगा तो वहाँ पे रोमन नंबर लिखते थे कि मैं अगर क्लास 9th में हूँ तो ये लिखते थे, 10th में आ गए तो ये आ गया, और 11th इस तरीके से लिखते हैं, 12th इस तरीके से लिखते हैं। तो आपके रोमन नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में रोमन नंबर के साथ ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पर ये गलत नहीं होना चाहिए आपका। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है कि 24 अप्रैल 1993 में एक अंतर स्थापित किया गया, भाग 9, और इनमें 3 सोपानों में पंचायतें जोड़ी गई। 3 सोपान का मतलब एक जो है कि ग्राम स्तर की रहेगी, एक मध्यवर्ती स्तर की रहेगी और एक जिला स्तर की। 3 स्तरों पर जो है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में चर्चा करता है। तो विधायी संबंध के बारे में अगर हमसे पूछा जा रहा है तो देखिए इसका हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि भाग 11 में अध्याय 1 जो है कि विधायी करता है और अध्याय 2 जब हम बात करेंगे ये वाला जो है ये प्रशासनिक करेगा। तो आपका पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि भाग 11 का जो पहला अध्याय है 245 से 255 तक, इसमें तो होता है जो है कि विधायी संबंध संघ और राज्यों के बीच, लेकिन अध्याय 2 अगर हम बात करेंगे इसी भाग का 256 से 63 तक, तो ये प्रशासनिक संबंधों को चर्चा करता है। फिर 264 से लेके जो है कि 300 तक जो संबंध आते हैं वो वित्तीय संबंध आते हैं भाग 12 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, विषय है और संविधान का भाग है। उपाधियों का अंत अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 18 का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये मूल अधिकार से संबंधित है, ये मूल अधिकार हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में के अंतर्गत ये कहा जाता है, ग्राम पंचायतों का गठन करने की बात, अर्थात ये DPSP के अंतर्गत आ जाएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो ये जो है कि मौलिक कर्तव्य जो 11th मौलिक कर्तव्य था। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये आपके सेकंड वाले से मिलेगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो ये इस तरीके से दिया था, अच्छा प्रश्न था ये, जो है कि इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार, नहीं वो तो नागरिकता का होता है। तीसरा भाग नागरिकता का, जी नहीं वो मौलिक अधिकार का होता है, ऊपर नीचे कर दिया था। संविधान का चौथा भाग
क जो होता है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। और संविधान का 5वां भाग डीपीएसपी नहीं, डीपीएसपी चौथे भाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इस बार सही नहीं है कौन सा, तो नागरिकता भाग 2 सही है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7, नगर पालिकाएं भाग 9A और निर्वाचन भाग 15। तो ये सारे सही है। संघ राज्य क्षेत्र जो है कि भाग 1 में दिया गया है, न कि भाग 7 में दिया गया। भाग 7 में तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उनके बारे में बात की गई, शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वो किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 की अगर हम बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A, ये जो है कि 4A आपका मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान का भाग 9A ये आपका नगर पालिका है। तो आपको देखिए रोमन नंबर तो आपको आनी चाहिए, अगर आपको रोमन नंबर नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन वहाँ पे गलत कर जाएंगे। जो है कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि भाग 9 पंचायत, भाग 8 संघराज्य क्षेत्र, भाग 4A मौलिक कर्तव्य और भाग 9A नगर पालिका। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा है। पंचायत भाग 9 में है, सही है। नगर पालिकाएं भाग 9 क में है, यह भी सही है। सहकारी समिति भाग 9 ख में, यह भी सही है। अधिकरण भाग 10 ये गलत है। अधिकरण जो है कि दोस्तों भाग 10 में नहीं दिए हुए हैं। ये किस में दिए जाएंगे, अधिकरण की बात करेंगे तो ये भाग 14 क में दिए जाएंगे। जो अधिकरण है वो भाग 14 क में दिए गए हैं। और भाग 10 में क्या दिए गए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, तो भाग 9 में किया गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा। संविधान के कौन से भाग पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए हुए, तो भाग 9 अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर अब हम यहाँ पे देखेंगे। आइए अभी तो और क्वेश्चन है इसमें, आइए अभी हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार जो है कि किस में आ जाएगा, भाग 3 में आ जाएगा। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो भाग 4A में आएगा। संघ की बात करेंगे तो भाग 5 में। आपात उपबंध की बात करेंगे तो भाग 18 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 18 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य 4A सही है। राज्य भाग 6 सही है। भारत का महान्यायवादी जो है कि भाग 13 में दे रहा है और इस तरीके का कोई भी प्रोविजन इसमें नहीं होता है, तो ये गलत हो गया आपका। और ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। ये किसका प्रश्न है, 2020 का, क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी है वो एक तरीके से केंद्र सरकार का व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये भाग 5 में आएगा। केंद्र सरकार अर्थात संघ में आर्टिकल 76 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पूछ रहे हैं संविधान का भाग 15 की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है भाग 16, आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्शन है, तो हम लोग सीधे उत्तर देख लेते हैं क्योंकि ऊपर नीचे करने में प्रॉब्लम होगी आपको। तो संविधान का भाग 15 तो निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के संबंध में बात करता है। भाग 17 राजभाषा के बारे में बात करता है। और भाग 18 आपके आपात उपबंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। अभी हमने बताया कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है और ये यूपीआरओ 2017 में प्रश्न पूछा गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर संविधान में अनुच्छेद। जो आपके संविधान में अनुच्छेद दिए हुए हैं हम उन पे चर्चा करेंगे और हम यहाँ पे पूरा ये डिटेल ना पढ़ के हम शॉर्ट में अनुच्छेद पढ़ेंगे। हम यहाँ से पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उन पे फोकस करेंगे, प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 1 में कहा गया संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब आर्टिकल 2 और 3 में आपको जो कन्फ्यूज़न होगा उसको आइए दूर करते हैं। नए राज्यों का जो प्रवेश और स्थापना का मतलब है कि भारत के बाहर से अगर कोई राज्य आता है इसमें या कोई क्षेत्र आता है, जैसे आपने देखा था 3 बीघा गलियारा समझौता हुआ था, 50 और 100 गाँवों का जो समझौता हुआ था भारत का बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से जो क्षेत्र भारत में आए थे यानी दूसरे देशों से जो भारत के बाहर थे उनको तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करके जो है कि प्रवेश कराया गया। लेकिन जो भारत के अंदर ही राज्य, जैसे उत्तराखंड को निकाला गया उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ को एमपी से निकाला गया, झारखंड को बिहार से निकाला गया, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से निकाला गया। इस तरीके से जो भारत के अंदर पहले से ही राज्य थे बस उन्हें तोड़ के अलग अलग कर दिया गया। यह
आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। किस में होता है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। तो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप, आपको उम्मीद करता हूँ मैं। आर्टिकल 5 की बात करेंगे तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता की बात करेगा। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, जो अछूत वाली बात होती है, इसके अंत की बात की जा रही है। और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत का होता है कि कोई उपाधि आप नहीं ले सकते इस तरीके से। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक अधिकारों का जो है कि संरक्षण, यानी कि बोलने की आज़ादी के बारे में यह प्रोविजन किया जा रहा है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसको हम कहते हैं जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना, अर्थात राइट टू एजुकेशन, इसके लिए एक एक्ट भी लाया गया। आर्टिकल 22 में कहा गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अभी तक जो आपने पढ़े आर्टिकल जो है कि 12 से, ये तो थे आपके टोटल मूल अधिकार। अब आते हैं हम डीपीएसपी इसी में। आर्टिकल 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। आर्टिकल 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय रहेगा और निःशुल्क विधिक सहायता रहेगी। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी यहाँ पे मिलेगा इन लोगों को। आर्टिकल 43 ख में सहकारी समितियों का संवर्धन होगा। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाई जाएगी। 44 में एक समान सिविल संहिता बनाने की बात चल रही है। आते हैं आर्टिकल 45 देखते हैं। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। आर्टिकल 48 ए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना। 51 ए में जो है कि मूल कर्तव्य है। आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता और 60 में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली जाती है, जो मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं भारत के। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया की कैसे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो हमारे यूएसए से लिया गया है संविधान में। आर्टिकल 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना, जो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, या फिर उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। और आर्टिकल 72 क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लागूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर दिया जाएगा। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी बनाई जाएगी। और आर्टिकल 75(1) देखेंगे तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो आर्टिकल 76 देखते हैं, भारत के महान्यायवादी का इसमें जो है कि नियुक्ति होती है। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान होता है। 80 में राज्यसभा आती है और 81 में लोकसभा की संरचना होती है। तो ये हो गया। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात की जाती है। और साथ ही साथ आर्टिकल 101 में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना। जब पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्तर पर मत बराबर हो जाए, टाई हो जाए, ड्रॉ हो जाए, तो वो एक निर्णायक मत देता है। आर्टिकल 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। और आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई? धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, जिसको हम सामान्य भाषा में बजट कहते हैं। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। आर्टिकल 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। आर्टिकल 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या है कि जो अध्यादेश जारी करने की इसकी एक शक्ति भी होगी। आर्टिकल 124 में आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन होगा। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट में एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति, यानी कि रिव्यू करने की शक्ति। आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कैग कहते हैं, कैग की स्थापना।
आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और आर्टिकल 161 में राज्यपाल के द्वारा क्षमा करने की शक्ति होती है। 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया जाता है, जैसे संघ और संसद की शक्ति का विस्तार होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कि आर्टिकल हैं दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं हम उस पर डायरेक्ट आते हैं, तो वहाँ से और भी चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 300 अनुच्छेद, 400 से अधिक, या 350 या 500 से अधिक। और ये 1997 का प्रश्न है, यानी उस समय कितने थे? तो 400 से अधिक, और वर्तमान में 450 के लगभग अनुच्छेद हो चुके हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हो तो देखा जाए तो अगर हम क्रमांक की दृष्टि से देखेंगे तो अभी भी 395 अनुच्छेद है, लेकिन उसमें बहुत सारे सब क्लॉज बन गए। 300 जैसे 300 का हो गया, 14A हो गया, 14B हो गया, इस तरीके से तो टोटल संख्या 465 पहुँच गई है, लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद ही अभी भी माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आरंभ में तो 395 थे, जो आज भी हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो गणना की दृष्टि से आप देखोगे तो 465 हैं और 25 हैं, भाग 25 हैं, और जो है कि 465 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो शुरू में जब संविधान बना तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। तो वर्तमान में जो है कि 12 अनुसूची कर दी गई, लेकिन यही ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में शामिल हैं कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियां या 12 अनुसूचियां कह दीजिए आप। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। नए राज्यों का गठन, देखिए अब नए राज्यों का गठन किस में होगा? अब यहाँ पे देखिए ये जो है कि आपका नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का भाग कौन सा है? 2, अच्छा ये रहा भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न करा, अनुच्छेद 3 नागरिकता जो है कि भाग 2 में आएगी। मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो ये भाग 3 में आएगा, और प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की बात करेंगे तो अनुच्छेद 323A में आएगा। तो देखिए अनुच्छेद और भाग दोनों ही करके दे रखा था, इसलिए कन्फ्यूज़न कर रहा था। राष्ट्रपति के सिफारिश के को बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद के किस अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक की बात की गई है, जिसमें राष्ट्रपति जब तक सिफारिश नहीं करेगा तब तक आप कोई भी प्रोविजंस नहीं ला सकते। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अभी मैंने बताया वित्त विधेयक 117 के अंतर्गत लाए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। जैसे यहाँ देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। क्या कर सकती है? उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सी जोड़ी गई है संस्था और संविधान के अनुच्छेद? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही सुमेलित जो है कि देखना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 318 है, गलत, वो तो 324 में आता है। निर्वाचन आयोग जो है कि 324 में है, बिल्कुल ये बात सही है। और संघीय लोक सेवा आयोग 332, गलत। महाधिवक्ता 351, गलत। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि भारत का निर्वाचन आयोग 324 में दिया गया है। देख सकते हैं आप, भारत का जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है, और 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई, और जबकि 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तें उसमें शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है यूपीपीसीएस प्री 2013 का कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 39A समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, सही है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सही है। आर्टिकल 44 समान नागरिकता संहिता, यह भी सही है। आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 50 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 50 में दिया हुआ है, डीपीएसपी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय। आर्टिकल 124 में हमने अभी पढ़ा जो है कि संघीय न्यायपालिका हो जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के संबंधित प्रावधान है, और अनुच्छेद 352 में आकस्मिक प्रावधान दिए हुए, और अनुच्छेद 245 में विधायी संबंधों का वितरण किया गया है। तो 1, 2, 3, 4 ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 36 जो है कि आपका नीति निषेध तत्व शुरू करेगा। अनुच्छेद 14 ये आपका मंत्रिपरिषद है और अनुच्छेद 368 ये आपकी संशोधन की प्रक्रिया है। तो ये इसका सही जवाब हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। विधानतः नए राज्यों को जो शामिल करने का प्रोविजन है वो अनुच्छेद 2 में आता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में आएगा। गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित अधिकार 22 में आएगा और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं हम। अनुच्छेद 54 की बात कर रहा है और ये अनुच्छेद 54 की अगर हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 75 की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 155 की बात करेंगे तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होगी और अनुच्छेद 164 की बात करेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो है कि नियुक्ति होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि अनुच्छेद 61 की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 61 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया दी हुई है। और अनुच्छेद 67 की अगर हम बात करेंगे और 67 में दिया होगा कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाना अर्थात उपराष्ट्रपति को, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, जबकि अनुच्छेद 67 जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आइए इसका यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 61 जो है आपके राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति को हटाने का, अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाने का और अनुच्छेद 90 आपको राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का अधिकार देता है। आइए यहाँ से ये जो कूट वाले प्रश्न है ना, यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप लगभग सभी क्वेश्चनों को आराम से समझ पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्टिकल 323A। अब देखिए 323A जो है वो किस में आएगा ये आपको देखना है, और आर्टिकल 324, चलिए 324 देख लेते हैं तो ये तो निर्वाचन हो जाएगा। आर्टिकल 330 देखेंगे तो लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो सदस्यों का आरक्षण होता है उसकी बात की जाती है। और आर्टिकल 323A प्रशासनिक अधिकरण है जिसको हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, और अनुच्छेद 320 लोक सेवा के आयोगों के कार्यों के बारे में यह चर्चा करता है। अब यहाँ कह रहा है संवैधानिक संशोधन, इसको मिलाना है। संवैधानिक संशोधन किस में होता है, आर्टिकल 368, वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। तो ये इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, संस्थान और उसके मिलान करने। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि ये आपका कैग हो गया, तो आर्टिकल 148 वित्त आयोग की बात कर रहा है, तो आर्टिकल इसका जो होगा वो होगा 148, वित्त आयोग का 280, प्रशासनिक अधिकरण का 323A और संघ लोक सेवा आयोग का 315 हो जाएगा। 300 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323, संघ लोक सेवा आयोग 315। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है और ये चारों ही ऑप्शन सही मिलाए गए हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार बना दिया गया कि किसी को भी गलत नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, गलत, ये तो आर्टिकल 14 में है। अनुच्छेद 78 संसद का गठन, ये भी गलत, ये आर्टिकल 80 में आता है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, यह भी गलत है। आर्टिकल 352 आपात स्थिति की घोषणा करना यानी कि आपातकाल लगाना, तो ये बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो 352 में आपात स्थिति की घोषणा की गई है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने की बात की गई है। आर्टिकल हम देखते हैं और इससे संबंधित कुछ प्रोविजंस देखते हैं। आर्टिकल 215, आर्टिकल 222, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 हैं। तो आइए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देखते हैं, इसका कैसे लिखा हुआ है।
कि आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण यानी कि ट्रांसफर की बात होगी। आर्टिकल 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति होगी। और आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनका जो रिव्यू होता है या जो उसका अधीक्षण होता है वो कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 241 में यह कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनके लिए भी एक हाई कोर्ट रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्टिकल 76 की बात कर रहा है। आर्टिकल 76 बताइए, जल्दी से बताइए। आर्टिकल 76 महान्यायवादी हो जाएगा। आर्टिकल 148 कैग यानी कि महालेखा परीक्षक हो जाएगा। आर्टिकल 75A केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी इसमें होगी। आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ये क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इसमें शामिल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम देख लेते हैं। यहाँ पर तो प्रावधान है और कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं। विधि के सम्मुख समानता यानी कि विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। कार्य करने का अधिकार, तो ये किस में होगा? और कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ और बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, तो देखिए ये तो हो जाएगा 45। अब 41 और 42 में जो कन्फ्यूज़न होता है बहुत छोटा सा होता है। एक होता है राइट टू वर्क और एक होता है राइट टू वर्क इन वेदर कंडीशन, यानी कि अच्छी कंडीशन में काम करने के लिए जो अधिकार होता है, तो उसकी बात करते हैं। आइए विधि के सम्मुख समानता देखते हैं आर्टिकल 14, और कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां आर्टिकल 42, और शैशव पूर्व देखभाल करने के लिए यानी कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना आर्टिकल 45 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित इंपॉर्टेंट MCQs। और यहाँ पर ये लास्ट प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखेंगे आप 371 नागालैंड के लिए, 371A, 371 ख असम के लिए है, 371 ग ये मेघालय के लिए नहीं है, 371 घ ये आंध्र प्रदेश के लिए है। तो सी ऑप्शन इस हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। 371 जो ग है वो आपके मणिपुर के लिए, किसके लिए है? मणिपुर के लिए यहाँ पे। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, और हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे अनुसूचियों के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग जो है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मिलते रहे सारी अपडेट्स और आपकी तैयारी होती रहे बहुत अच्छी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।